मोहित यूसुफ साहब, वक्फे से पहले एजाज अमान साहब ने राजनाथ सिंह का जिक्र किया। वो जो इंटरव्यू है 2-3 दिन पहले, जो एक इंटरव्यू है, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ। देखिए वो क्या कह रहे हैं। हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं ये राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ प्रतीक्षा की जानी चाहिए। आप समझ गए वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो जर्नलिस्ट भी मुझे नहीं लग रहा उसके सामने मैं जो है आपको कन्फ्रंट करता हूँ, वो उसको शह दे रहा है कि जाओ जाके कब्जा करो। मीर साहब, वैसे मैं जवाब पे तो आता हूँ, लेकिन अफसोस भी होना चाहिए और डर भी लगना चाहिए कि इतने बड़े मुल्क में क्या हो रहा है। हाँ। क्योंकि देखिए, हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। जिस दिन ये मामला जिस तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ क्या हो रहा है ये हमें पता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जल साहब ने एक बात और मुझे तशवीश हुई थोड़ी सी, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता पॉलिसी क्या है। देखिए, 5 अगस्त के बाद से 2 बातें की हैं पाकिस्तान ने, तीसरी बात नहीं की। ओपन जेल कश्मीर का ख़त्म करें, ह्यूमन राइट्स कश्मीरी के, जिस पे हम पहले दिन से खड़े हैं। दूसरा, बैनुल अक़वामी कानून, इंटरनेशनल लॉ के तहत जो रेजोल्यूशंस हैं यूएन की, उसके मुताबिक जिसने बात करनी है बात करें। हम अमन चाहते हैं। अगर अमन को तोड़ने वाला दूसरा कोई एक्शन होगा तो वो जवाब आपने सुन लिया। ये बेसिक पॉलिसी है। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि जी ये बताएं इस पॉलिसी से क्या फ़ायदा है। उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। पहली दफ़ा कश्मीर इंटरनेशनल स्टेज पे बड़े अरसे बाद आया है। हिंदुस्तान की सरजरिश हो रही है उन अखबारात में जिसमें मैं और आप क्या करते थे कि ये शायद इंडिया ने पे किया हुआ है। ओवरनाइट चेंज जो है 72 साला जो एक डिस्प्यूट है, उसकी हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा नुकसान है। भारत ये चाहता है कि हम इंटाइस हों, कोई जो है गलती करें और फिर वो दुनिया को कहे। इस वक्त भारत बिल्कुल फंसा हुआ है। दूसरी बात, ये चर्चिल कहाँ है? देखिए, ये अभी ये एक बात तो वाज़ेह हो गई, जो भी एंकर साहब हैं इन्होंने कभी दूर दूर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ना मुलाकात की है ना उनको सुना है। क्योंकि अगर कोई शख्स, देखिए मेरा सियासत से आपको पता है कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर कोई शख्स ये कह देना कि इमरान खान डर गया है तो इसका मतलब वो कभी उस शख्स को मिला नहीं। ठीक है, ये तो मेरा 7 महीने का एक्सपीरियंस है। इफ वी हैव अ मोमेंट जहां पे आपकी सिविल मिलिट्री टोटली एक पेज पे है, इसमें कोई बहस नहीं, मैं एनी शायद हूं इसका रोज का, और अगर कोई ऐसा मोमेंट है जहां टोटल क्लैरिटी है कि क्या करना है, तो वो आज है। हाँ, ये मैं आपसे बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुझे 2 चीज़ों पे बहुत तशवीश और अफसोस है। एक, जो हिंदुस्तान में हो रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान पिस रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो चीज़ कश्मीर में हो रही है उससे डेली मुसलमान वहाँ पे शहीद हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, हिंदुस्तान की पॉलिसी वाज़ेह कर लें, वो पॉइंट ब्लैंक लोगों को शहीद कर रहे हैं, बॉडीज तक वापस नहीं कर रहे। अगर दुनिया में थोड़ी सी भी मॉरलिटी होती तो इस वक्त ये वहां पे मुमकिन ना होता। मेडिकल इमरजेंसी बनी हुई है कोविड की वजह से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को मैंने पर्सनली फॉर्मली हम अपील कर रहे हैं कि आप जाएं। जनीवा कन्वेंशन के, 4थी जनीवा कन्वेंशन, आर्टिकल 59 है गालिबन, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान को ऑक्यूपाइड टेरिटरी में इजाजत देनी पड़ेगी रिलीफ वर्कर्स को जाने की। तो हर तरह से रूल भी टूट रहा है, कानून भी टूट रहा है। हम 2 चीज़ों पे खड़े हैं, कश्मीरियों की ज़िंदगी और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ। ये हमारी पॉलिसी है। अगर कोई तीसरी बात है तो आप बता दें। और नतीजा हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है। रीजनल अलाइनमेंट, लोग कहते थे जी चाइना कहाँ खड़ा है,
آج کہاں کھڑا ہے چائنا؟ وہی بات کر رہا ہے جو پاکستان کر رہا ٹھیک ہے. ہے. نیپال کیا کہہ رہا ہے؟ وہی بات. نیپال جیسا ملک او آئی سی میں پاکستان موبلائز کر سکا ہے اپنی سپورٹ؟ not to the extent that we wanted. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ او آئی سی کے انٹرسٹ آپ کو پتا ہے کچھ ممالک ہیں, ہمارے برادرانہ ممالک ہیں, لیکن وہاں پہ ایشوز ہیں. اچھا, وسط میں بھی یہ جو امریکہ کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ جانتے میں وہاں رہا ہوں, یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ امریکہ اور ہندوستان ایک, بالکل ایک ہے, لیکن امریکہ بھی روز روتا ہے ہندوستان کے تعلق پہ, کیونکہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ڈبل گیم, ہمیں جو کہتے تھے وہاں کیا ہو رہی ہے, 100 بلین کا چین سے ٹریڈ ہے, ادھر جا کے آنکھ مار رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے.